हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रशांत शर्मा। सो गाइज, मैं आई हूँ। आज है सकट चतुर्दशी। तो आज सकट देवता की पूजा होती है हमारे यहाँ पर। तो मैं छोटा सा ही ब्लॉग लेके आई हूँ। मैंने सोचा ब्लॉग बना लूं मैं आपके लिए। तो देखो, मैं अभी नहा के और अपने पहले भोलेनाथ की पूजा करके आई हूँ, सादा जो मैं डेली करती हूँ, है ना। तो अभी मैं भोलेनाथ की पूजा करके आई हूँ और अब मैं करूंगी सकट चौथ की पूजा, है ना। तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कैसे होती है। तो ठंड, हमारे यहाँ ठंड है, बट आज तो ने थोड़ा धूप निकल आई है। तो ये मेरी तैयारी हो रही है। देखो, मेरी कढ़ाई रखी है, इसमें मेरी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। और ये हमारे यहाँ पुआ बनते हैं, तो उसके लिए ये कचौड़ियों के लिए थोड़ा सा मैंने वो बनाया था भरता। कचौड़ियों के लिए पकवान बनता है आज, है ना। तो मैं आगे जो भी जैसे भी पूजा होती है फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। ओके। सो गाय, ये बन गया मेरा रायता और आलू की पिट्टी। और पुए सेकने के लिए मैं घोल बना दिया था मैंने पहले ही। इधर मेरी कढ़ाई में घी हो गया है गरम। तो मैं अब पुआ सेकने वाली हूँ। सबसे पहले मैं 5 पुए सेकूंगी। हमारे यहाँ पुआ मतलब पकवान बनता है, और पुआ और पूड़ी कचौड़ी वगैरह। और उससे जो पुए होते हैं ना, जो तिल के बनते हैं, थोड़े से तिल डाल के, तो उनसे पूजा होती है। उधर तवे पे मैं रायते के लिए मेरी हींग और जीरा भून रही थी, भून के डालती हूँ मैं। तो ये मेरे 5 पुआ मैंने सेक दिए हैं। 5 पुए सेकने के बाद में फिर मैं जो भी आइटम है ना सारे, इधर मेरे पुए सेक रहे हैं। तो इतनी देर में मैंने पूड़ियों की लोई बना दी थी। ठीक है गाइस, तो ये मेरी पूड़ियों की लोई बन के तैयार हो रही है। इधर मेरे पुए सेकने वाले हैं, हल्के हल्के एक साइड में हो गए हैं, दूसरी साइड से मैं सेक रही हूँ। तो और फिर मैं पुए सेकने के बाद में फिर मैं सेकूंगी पूड़ियाँ, फिर उसके बाद में सेकूंगी मैं कचौड़ी। तो मेरे हस्बैंड कुछ कह रहे थे तो मैं उनसे बात कर रही थी। सो गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को जो भी न्यू पर्सन है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। ओके। और जो मेरी वीडियो देखते हैं वो प्लीज़ वीडियो देखें, आगे शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, वरना नहीं बढ़ पाऊँगी। ओके। और मुझे बताना कि मेरा सकट चतुर्दशी का छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ जिस तरीके से पूजा होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। और मेरी पूड़ियाँ कैसी आ रही हैं, ठीक है, बताना मुझे कमेंट में। जो भी आपको कहीं कुछ भी समझ में ना आए, या मतलब कहीं आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा, है ना। तो जो भी बातें हैं आपके माइंड में हो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके। तो ये मेरी पूड़ियाँ सीख गई हैं और इधर मैं अब कचौड़ी भर रही हूँ और कचौड़ियाँ सेकूँगी। थोड़ा थोड़ा सा मैंने आइटम ही सेका था, ज़्यादा नहीं सेका था, क्योंकि पहले मैंने थोड़ा सा आइटम सेक के भगवान जी का भोग वगैरह लगाया था। उसके बाद मैं पूजा की थी। पूजा करने के बाद पूजा मतलब जो मेरी नॉर्मली पूजा होती है ना, वो तो मैं पहले ही करके आ चुकी थी भोलेनाथ की। ठीक है। और फिर मैंने ये यहाँ पे खाना बनाया था। खाना बनाने के बाद में फिर मैंने सकट चतुर्दशी की पूजा की थी। और पापा जी गए थे हमारे मंदिर, क्योंकि सोमवार था तो वो मंदिर जाते हैं हर सोमवार को। तो मैंने कहा पापा जी आएँ उससे पहले मैं अपना पूजा वगैरह करके फ्री हो जाऊं, जिससे कि वो आके खाना खा लेंगे। खाना खा के फिर दुकान जाएंगे, क्योंकि हमारी जो है स्टेशनरी की दुकान है, तो दुकान पे जाते हैं पापा जी। टाइम काफ़ी हो गया था, आज थोड़ा लेट भी हो गए थे, ठंड की वजह से सुबह उठ नहीं पाए थे। ठीक है। तो मेरा ये पूरा सामान तैयार होने के बाद में मैंने लगाई थी प्लेट, दीपक वगैरह लगाया था। तो हमारे यहाँ जो सकट देवता है ना, वो लकड़ी के पटले पे काटे जाते हैं। तो मैंने ये गणेश भगवान जी सकट जो होती है ना, गणेश भगवान जी मैंने काट दिए थे सकट देवता। और फिर उनके मैंने तिलक वगैरह लगाया। 5 रेवड़ी रखी थी 5 कोनों पे। फिर उनकी मैंने तिलक वगैरह लगा के थोड़े से चावल छोड़े थे। फिर दीपक जलाया था। दीपक जलाने के बाद में कहानी की थी, जो एक तो मैंने बुक से की थी और एक वैसे ही की थी जो मुझे याद थी, जैसे भी, है ना।
तो वो मैंने कहानी की थी। कहानी मैं आपको पूरा ब्लॉग में बताऊंगी। आपके यहाँ किस तरीके से कहानी होती है आप मुझे कमेंट में बताना। हमारे यहाँ सकट देवता की जो कहानी होती है ना वो ये होती है। तो मेरा ये दीपक जल गया है। दीपक जलने के बाद में फिर मैं जो है इधर मितांश काफ़ी उधम मचा रहा था, पूजा करनी नहीं दे रहा। वो जो होती है ना भगवान जी की थोड़ी सी रेवड़ी बची थी प्लेट में, उन्हें उठा उठा के भाग रहा था वो खाने के लिए। मैं उनकी पहले पूजा तो हो जाने दे भाई, तभी खा लेना। बच्चे होते हैं ना, बच्चों के साथ में ऐसे ही होता है। तो मैंने फिर तिलक वगैरह लगाया था मितांश के और अपने हस्बैंड के। अपने तिलक वगैरह लगाने के बाद में फिर मैंने की थी सबके तिलक लगाया, भगवान जी के तिलक लगाया। फिर मितांश को साइड में बिठाला। मैंने मितांश यहाँ बैठो। तो देखो मितांश की हरकतें देखना, जैसे मैं कर रही हूँ ना वैसे ही करेगा। देखो देखो अब वो उसका है ये कि अगर वो पूजा करता है तो हर चीज़ को 3 बार करता है। और देखो मैं जैसे मतलब पूजा करने के बाद में लास्ट में उसे आरती देती हूँ ना, तो वो उसने अपने आप ही ले ली दीपक जलता हुआ देख के। सो गाइज मैंने ये कहानी पढ़ी थी, तो मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी। तो आप जो है मेरी कहानी सुनना, ओके। और आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोगों के यहाँ पर पूजा। काफ़ी लोगों के यहाँ पर सुबह हो जाती है मॉर्निंग में पूजा, और काफ़ी लोगों के यहाँ पर क्या होता है कि शाम को होती है, रात में जो चंद्रमा को अर्घ देते हैं ना, तो वो लोग रात में करते हैं। तो हमारे यहाँ तो सुबह हो जाती है मॉर्निंग में। तो आप मुझे बताना आपके यहाँ कब होती है, और मैं अब आपको कहानी सुनाऊंगी, ठीक है। तो मेरी पूरी कहानी सुनना, हमारे यहाँ इस तरीके से होती है और आप बताना कैसे होती है आपके यहाँ पर। सो गाय ये हो गई मेरी कथा पूरी। और जो हम जो कथा कहते हैं ना, तो हाथ में थोड़ा मतलब कुछ अनाज हो या चावल हो लेके हाथ में, तब कहते हैं। तो कथा पूरी होने के बाद में फिर मैंने चावल छोड़े और भोग लगाया था गणेश भगवान के और सकट देवता महाराज के। गणेश भगवान ही होते हैं, है ना, तो उनके मैंने भोग लगाया था। भोग लगाने के बाद में हाथ जोड़े, थोड़ा सा जल छोड़ा, है ना, और फिर उसके बाद में मैंने की थी आरती। सो ये मैंने फिर आरती की थी गणेश भगवान की और संकट मोचन, है ना, और मैंने सकट देवता जी की, उनकी ने थोड़ा अलग है आरती, तो वो की थी। ओके, तो ये हो गई मेरी पूजा। सो गाइस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कोई कमी हो उसको भी बताना, ठीक है। अगर आपको कोई कमी लग रही हो तो ये मेरी पूजा हो गई है, और मैंने अपने बच्चे को, हस्बैंड को, सबको आरती दे दी है। वैसे तो वो पहले ही ले चुका है। सो गाइस कैसा लगा ब्लॉग?